उसको क्या बोलते हैं? मेंडल से इनहेरिटेड, ठीक है नहीं? अब इसके बेस पर उसने 3 मेजर जो प्रिंसिपल्स है जिनको बाद में क्या मेंडलिज्म कहा गया, जो जेनेटिक्स के ऊपर दिया गया, इसी को क्या बोलते हैं? मेंडलिज्म बोलते हैं, मेंडलिज्म, ठीक है? हिंदी में मेंडल का बोलते हैं मेंडलिज्म। अब इस बेस पर उसने पहला जो आया जो प्रिंसिपल था वो था लो ऑफ डोमिनेंस। लो ऑफ डोमिनेंस मींस क्या है? जो अपने आप को डोमिनेट करेगा, जो अपना इफेक्ट दिखाएगा, वो उस फर्स्ट जनरेशन में दिखेगा इंसान के अंदर। तो वही चीज है इन क्रॉस पेरेंट्स, देखो ये इन अ क्रॉस ऑफ पेरेंट्स दैट आर प्रीपेयर्ड ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स। ये ट्रेड्स क्या होता है? ट्रेड्स को अपन अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कैरेक्टर। ये कैरेक्टर ट्रेड्स बोलते हैं, ठीक है? TRAITS, ट्रेड्स। Only one from the trait will appear in the next generation. उनमें से कोई सा भी एक ट्रेट, एक कैरेक्टर जो है क्या अपीयर हो जाता है, दिख जाता है, और बाकी के कैरेक्टर्स में अपीयर नहीं होते, छूट जाते हैं वो। तो इसलिए ये ऑफ स्प्रिंग, ये कौन पता है ऑफ स्प्रिंग क्या होता है? किसी को पता है? जो नई जनरेशन बनेगी जिसको अपन न्यू जनरेशन बोलते हैं, साइंस लैंग्वेज में उसको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग। Offspring will be heterozygous, expressing only the dominant trait. कि वो जो offspring होगी वो सिर्फ क्या करेगी? डोमिनेंट कैरेक्टर को ही दिखाएगी। जैसे मैंने कहा था आपको, क्या चीज बोली कि अगर मान लिया जैसे ये टॉल, ठीक है, और एक है ड्वार्फ, ये है मदर और ये है फादर। इसका कैरेक्टर टॉल का, इसका क्या है? ड्वार्फ है, मदर तो ड्वार्फ है। दोनों में जैसे क्रॉसिंग होता है तो नया जो बनेगा यहाँ पर आकर के वो टी और डी ऐसा दिया है। अब ये डी को स्मॉल, तो यहाँ पर ये जो टी अगर टॉल वाला कैरेक्टर, टॉल का जो ट्रेड्स है यहाँ जैसे बोला, ये इस ऑफ स्प्रिंग के अंदर अपने आप को क्या करेगा? एक्सप्रेस कर देगा। ये फॉर्म जैसे बनेगा इसमें ये डोमिनेंट हो जाएगा, यानी जो जनरेशन बनेगी जिसको बोलते हैं ऑफ स्प्रिंग, उसमें ये टोल वाला कैरेक्टर अपने आप को क्या करेगा? ट्रेट अपने आप को दिखाएगा, एक्सप्रेस करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ये क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? किसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? अब जैसे ये किया मैंने टी और टी, असल में तुम बोलोगे अकेला टी नहीं, जैसे फादर है तो टी टी पूरा होगा, और इसमें में ड्वार्फ है तो डी डी पूरा आता है। इनके जब गैमेट्स बनेंगे, इनके क्या बनेंगे? गैमेट्स को बता दो टी टी दो, और यहाँ पर अपने अगर ड्वार्फ का ले लिया ऐसे, जैसे इनके गैमेट्स बनेंगे टी और टी, ये आपने 10th में देखा होगा, और यहाँ पर कर दिया डी और ये कर दिया डी। जब इनमें क्रॉस होगा, ये क्रॉस होगा इससे, जनरेशन क्या आएगी? टी और डी, ठीक? ये क्रॉस करोगे इससे, वापस क्या आएगा? टी डी, ठीक? अब इसका क्रॉसिंग वापस इससे भी होगा टी डी, और इसका वापस इससे भी होगा, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? टी डी, ये इस तरह से। तो सारे जो ऑफ स्प्रिंग आएंगे वो सारे क्या होंगे? टॉल होंगे। तो ये F1 जनरेशन है, और इस F1 जनरेशन में ये जो T कैरेक्टर है ये डोमिनेंट हो गया, ये क्या हो गया? डोमिनेंट, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? लॉज ऑफ डोमिनेंस। और सेग्रीगेशन में क्या है कि ये टी और डी, ऐसा नहीं कि टी और डी फिक्स हो गया, आगे भी जनरेशन में चलेगा। जैसे आगे की और जनरेशन आएगी या इनका वापस से क्रॉस करेंगे टी और डी का, देखो अब कौन सी नई जनरेशन जो आई उसमें कौन सा है? टी और डी मिक्स है। अब अगर यहाँ पर टी और डी का वापस क्रॉस किया जाएगा, इसके वापस गैमेट्स बनेंगे टी और डी, ये देखो दोनों अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए। सेग्रीगेट का मतलब वो जो कैरेक्टर साथ में आए थे F1 में, कोई जरूरी नहीं वो आगे भी चले, वो कैरेक्टर वापस अपने आप को सेपरेट भी करेगा, सेग्रीगेट कर लेगा, इसलिए इसको बोलते हैं लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये जब गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स बन गए, ये क्या है? गैमेट्स। ड्यूरिंग द फॉर्म ऑफ गैमेट्स एग एंड स्पर्म, द टू एलिड्स फॉर अ ट्रेट सेपरेटली। जो एलिड्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं?
सेपरेट हो जाएंगे, ऐसा नहीं वो हमेशा साथ में रहेंगे। Ensuring that each gametes receive only one allele, एक ही एलील आएगा, एक गेमेट्स में क्या आएगा, एक एलील आएगा, जैसे एक गेमेट्स में एक एलील आएगा, एक गेमेट्स में एक एलील आएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं लॉज ऑफ सेग्रीगेशन भी बोलते हैं। पहला डोमिनेंस होगा सेग्रीगेशन। नेक्स्ट आता है इंडिपेंडेंस एस्ट्रोमेंट। इट मींस क्या होता है कि जो अलग-अलग कैरेक्टर होते हैं, अलग-अलग जो ट्रेट्स होते हैं, वो अपने आप में जो है वो हमेशा क्या रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है। जैसे मेटल ने क्या किया था, सीड के ऊपर किया था, तो उसने सीड के ऊपर बीजों के ऊपर लिया, कोई बीज एकदम खुला हुआ है, कोई बीज एकदम मुरझाया हुआ है, तो ये सब अपने आप में सारे इंडिपेंडेंट है, कोई जरूरी नहीं कि डिपेंडेंट रहेंगे। तो इसलिए यहाँ बोला जीन्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स है, क्योंकि हर ट्रेड्स के अलग जीन्स होंगे, लंबाई का जीन्स अलग होगा, बोने का जीन्स होगा, जो टॉल है, ड्वार्फ है। इसी तरह से ये जो बटन वाले जो सबसे बड़ी चीज में ये भी क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने अपना प्रैक्टिकल करने के लिए इसको पाइथन सेटअप को क्यों सेलेक्ट किया, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसमें कई सारे थ्रेड्स एक साथ मिल जाते हैं। पहली चीज तो ये मटलब के अंदर क्या है, पाइथन में एक साथ कई सारे थ्रेड्स को मिल जाते हैं। दूसरा क्या है इसमें, उस एक सारे थ्रेड्स के अंदर जैसे सीड का कलर हो गया, सीड का शेप हो गया, ये अब ये जो कैरेक्टर है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, वन अनदर, यानी हर कैरेक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कोई किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं। इसलिए तीसरा जो लॉ लिया था इसने, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉज ऑफ क्या, इंडिपेंडेंट। थोड़ा सा अब इस पर अपन अब देखो इसमें एक चीज अपन देखते हैं, यहाँ पर आप ये जो ये वाला जो बनाया है, ठीक है, इसको ऑफ कर देना।